क्या बाबा विश्वनाथ की उम्र की चर्चा हम आप कर सकते हैं क्या? सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, जो बाबा विश्वनाथ अजन्मे, जिनके जन्म के बारे में नहीं, यही प्रधानमंत्री ने कहा कि हम क्योटो बनाएंगे। यही भगवान बुद्ध जो सारनाथ में बैठ के 5 भिक्षुओं को, जिन्होंने बौद्ध धर्म का दर्शन दिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, वो जाकर के दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। और क्योटो और बौद्ध धर्म की कितनी साल पुरानी है? मुझे लगता है अच्छे जानकार हैं। मुश्किल से जो 2000 से ज्यादा, मुझे लगता नहीं, 600-700 माफ करिएगा, संस्कृति पुरानी होगी। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी को कहा जाता है कि हम इसको क्या कहते हैं कि क्योटो बनाएंगे। अरे भाई, काशी को काशी रहने दीजिए। काशी दुनिया की प्राचीनतम नगरी है। बाबा विश्वनाथ के बारे में आप लोग मत चर्चा करिए, और इसलिए चर्चा न करिए कि 976 करोड़ उज्जैन में महाकाल के मंदिर में खा गए आप। वहां पे एक छोटी सी तूफान आता है, वो सब सामने आ गया कि गुजरात की कंपनी को ठेका दिया गया 976 करोड़ रुपए का, और वहां ये कहा गया कि साहब ये 10 साल के लिए महाकाल को लूटने का काम वहां करते हैं। यहां पे बाबा के कहा गया, मोदी जी का स्वयं का वीडियो कि 42 मंदिर गायब हैं। आज हम पूछना चाहते कि मोदी जी आज वो मंदिर कहां है? क्या बाबा विश्वनाथ फूड प्लाजा के भूखे थे? क्या बाबा विश्वनाथ जो 20-20 कमरे बने आलिशान, क्या उसके भूखे थे? अरे उसके लिए तो तमाम इलाज था, क्योंकि बनारस जो है घाटों के किनारे इलाज रहा करता था। और अभी जिस तरह से इंडिया की कह रहे हैं कि इंडिया को लेकर चल, अरे भाई, इंडिया को लेकर के कितनी योजनाएं नरेंद्र मोदी ने की। स्वयं इनके ट्विटर पे लिखा हुआ है कि बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ है, पीएम फॉर इंडिया लिखा हुआ है। कहां इंडिया? और इंडिया का विरोध कौन कर रहा है? वो लोग न सिखावें जो अंग्रेजों के पीछे खड़े होकर के इस देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन आंदोलनों को उनको बदनाम करने का काम किया। इनकी सरकारों ने लगातार, अभी सरदार पटेल का नाम लिया। किस मुंह से सरदार पटेल का नाम लेते हैं? सरदार पटेल के नाम से गुजरात में जो स्टेडियम रहता है, उस स्टेडियम का नाम बदल दिया जाता है। ऐसा नाम पद का भूखा प्रधानमंत्री, सरदार पटेल का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया जाता है, और ये सरदार पटेल को पूजने चले हैं। क्या बात करते हैं? कम से कम महापुरुषों को लेकर के इसी बनारस में सर सेवा संघ है, जो आचार्य विनोबा भावे पूरे देश से भूदान आंदोलन चला करके हजारों एकड़ जमीन लेकर के देश के गरीबों, शोषित वंचितों को दान देने का काम किया। पंडित नेहरू, उस समय के रेल मिनिस्टर जगजीवन बाबू, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, और जिनकी ईमानदारी की कस्में पूरा हिंदुस्तान आज भी खाता है, गुदड़ी के लाल बहादुर शास्त्री। इन चारों लोगों के द्वारा, और जेपी आंदोलन में नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते कि मैं शामिल था, वो जेपी आंदोलन की प्रमुख गढ़ था। सर सेवा संघ को कहा जाता है कि साहब ये सारे महापुरुष जो है जालसाज थे। इन्हीं का डीआरएम बनारस कह रहा है, इन्हीं का डीआरएम जो है नॉर्दर्न रेलवे कह रहा है, सरकार बोल रही। नरेंद्र मोदी जी किस मुंह से कहते हैं जेपी मूवमेंट में शामिल थे? अगर आज सर सेवा संघ को छीना गया है जालसाज बता करके, सर सेवा संघ के ऊपर बुलडोजर चलने जा रहे हैं। 1 मिनट लूंगा आपको आशुतोष जी, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास अगर इन्होंने बताया तो गलत बताना इन्होंने चाहा है, उसको स्पष्ट कर दूं। अगर वैमनस्यता की राजनीति कांग्रेस करती तो जिस जेपी आंदोलन की प्रमुख धुरी सर सेवा संघ था, जिसके चलते इंदिरा गांधी की सरकार को हार का सामना देखना पड़ा, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस हार गई, वो काम तो हमको करना चाहिए था। हमको सर सेवा संघ का समूल नष्ट करना चाहिए था। ये लोग पटेल को पूछते हैं, पटेल का नाम स्टेडियम से गायब कर देते हैं। मोदी जी कहते हैं जेपी मूवमेंट में थे, और जेपी मूवमेंट के प्रमुख गढ़ सर सेवा संघ को, सारे महापुरुषों को जालसाज कहते हैं। ये किसी भी महापुरुष के नहीं है, न इस देश की संस्कृति के साथ है, और सनातन के साथ तो कतई नहीं है। मां गंगा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 20,000 करोड़ रुपए की नमामि गंगा के नाम पे आज 11,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। आज भी गंगा का प्रदूषण बढ़ा हुआ है। गंगा मंत्रालय बनाया, फिर उसको बोले कि गंगा साफ होगी, फिर आपने गंगा मंत्रालय ही खत्म कर दिया। इसका जवाब तो जरूर एक बार। पहले तो एक विषय जहां से प्रारंभ हुआ कि कॉरिडोर की बात हुई। कॉरिडोर के विषय में कहा जाता है ना कि जैसे भ्रम फैलाया गया, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज जो व्याख्या है, आप 1916 में जब महात्मा गांधी ने काशी की यात्रा की, उस दौरान गांधी जी ने ही इस लाइन को कोट किया था, जो गांधी जी के फॉलोअर के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं, या जो उनके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने वाले राजनीतिक दल है। एक सेकंड, मैं भी इतिहास का छात्र हूं। आज ही किताब मंगाइए और मैं कल लाके दिखाऊंगा, अगर ये नहीं लाएंगे। गांधी जी ने कहा था कि ये भगवान शिव की जो सर्पाकार गलियां और शैव संस्कृति के परिचायक हैं, गलियों में गंदगी है। नहीं, ये नहीं था।
लाइन लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, जिस बुक की बात करेंगे तो लाइन ले तोड़ने के लिए मिश्रा जी नहीं कहा कि आप सारा जो है, नहीं सुनिए, गंदगी साफ होनी चाहिए, उस विमर्श को समझिए ना। उस विमर्श में गांधी जी ने कहा, कोट करेंगे तुम्हें, हम सनातनी जिस मंदिर की पूजा करते हैं, अगर इस मंदिर पर कोई दूसरे ग्रह का व्यक्ति आके यहाँ गिरे ऊपर से, जो हमारे बीच का न हो, तो हमारे बारे में क्या राय रखेगा कि हम अपने ईश्वर को एक ऐसे स्थान पे रखते हैं जहां गंदगी और कूड़े का अंबार लगा हो। ये मुझे लगता है कि ये जो हमारे साथी तो अगर इस विषय को कह रहे हैं, हूबहू ये वक्तव्य अगर किसी प्रमाणिक किताब में लाकर के दिखा दें, बिल्कुल बिल्कुल लाके दिखा दें, कोडेड है ना, नहीं कोडेड, मैं सारी बात कह रहा हूं, इसको दिखा दें, क्योंकि मैं भी इस बात को कह रहा हूं कि जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हम उसी विषय पे आ रहे हैं ना, जब दर्शन करने गए आशुतोष जी, इसी बात को कहा कि गलियों में गंदगी की बात को उभारा था। ये नहीं कहा था कि 350 मकान गिरा करके नहीं, मंदिर गायब कह रहे हैं ना। अरे आप क्या, हमें इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। क्या फूड प्लाजा के भूखे थे? नहीं, फूड प्लाजा के भूखे नहीं थे, कि भगवान से वहां प्रधानमंत्री ये समझना के भूखे थे। देखिए यही विषय है कि विषय को आप समझना नहीं चाहते। गंगा जी को बेच रहे टेंट सिटी की क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल आवश्यकता है। क्या थी? है, बताया जा रहा है उसको। क्या हुआ? आप उसको समझ लीजिए। टेंट सिटी के रूप में समझने को तैयार होंगे तो बताया जाएगा। सुनिए, धरोहरों का मिश्रा जी संरक्षण होता है, विकास नहीं होता। नहीं, आप समझिए, इसीलिए पूरी दुनिया में जितनी भी विरासत है जो हेरिटेज के तहत आती हैं, मेरा ही नहीं, चाहे वो पेरिस की बात करूं, चाहे मिस्र की बात करूं, इजिप्ट की बात करूं, जो भी वैश्विक धरोहर है ताजमहल की, हम संरक्षण कर सकते हैं। कैसे? विकास नहीं, कैसे? ऐसे इसलिए बताइए, ऐसे इसलिए कि जैसे आप लोग ताजमहल के भीतर तजो महल बता रहे हैं, तजो मंदिर बता रहे हैं, ये कल आप उसको खनेंगे, आएगा ही विषय, यही है जो सत्य है वो आएगा। सत्य से इनकार क्यों? का सर्वे चल रहा वो सही नहीं है। देखिए, ज्ञानवापी के सर्वे में बहुत अच्छी बात कही, बड़े पढ़े लिखे साथी नहीं, पहले वो विषय कॉरिडोर का है, वो लिया जाए, इसको लाइन पूरी नहीं हुई है। मुद्दा क्या हुआ? मुद्दा क्या हुआ? कॉरिडोर के विषय में उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी कर दे रहा हूं। नहीं, भाग रहे हैं। देखिए, अब कॉरिडोर सुनना पड़ेगा। ज्ञानवापी नहीं उठाया, नहीं उठाया, आपने उठाया, कॉरिडोर सुनना पड़ेगा ना। मैं सुनूंगा। क्या सुनेंगे? मैं सुनेंगे। जब कॉरिडोर का विषय है उसको लीजिए। मैं कह रहा हूँ ज्ञानवापी का कॉरिडोर में आज मोक्ष धाम बना हुआ है, बीच में मोक्ष धाम में बिल्कुल 25 सन्यासी वहां रह रहे हैं, जिनका निःशुल्क भोजन हो रहा है, जो अपनी अंतिम यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। आज यही सो रहा है। काशी धाम तो अंदर बनाना है, बिल्कुल हो रहा है। अन्नपूर्णा मंदिर के बाद में जो ट्रस्ट है, 9 साल से इसमें भोजन मिल रहा है। सब न्यास अपने अपने 9 साल से मंगला आरती हो रही है, सब न्यास 9 साल से लोग स्नान कर रहे हैं। अलग अलग चीजें आप ऐसा बताते हैं, अलग अलग चीजें। आप 2014 से आजादी नहीं, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात होगी, के उसको थोड़ा सा नहीं समझिए, नहीं समझिए, आप शिक्षित वर्ग से आते हैं। ज्ञानवापी का मसला इसलिए बोलना आपने कहा है, तो मैं बोलूंगा। धर्म का कोई स्टेट का कोई धर्म होता है क्या? किसका? राज्य का धर्म होता है? राज्य का धर्म है क्या? बिल्कुल है। क्या होता है? राज्य का धर्म है। का धर्म होता है? किसका? एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का धर्म होता है? किसी का भी धर्म है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारण करना। आप नहीं, उन्होंने राज्य सत्ता को धारण किया है। फिर आप बरगलाइए नहीं, बरगलाना मैं कह रहा हूं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मिश्रा जी, हाँ, आप मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा जाति है, बिल्कुल, धर्म है हिंदू जी। लेकिन जब हम संवैधानिक पद पे बैठेंगे तो संविधान के रक्षा हेतु हम वहां पे निष्पक्ष भाव से करेंगे। स्टेट का वही कर्तव्य है। जब मामला सबजुडिस है, एक पक्ष ने कहा कि ये फाउंटेन है, एक पक्ष ने कहा शिवलिंग है, बात यहां से बढ़ते बढ़ते न्यायालय में चली गई, सर्वे की बात आ गई। न्यायालय जो चीज अपना निर्णय देगा सब मानेंगे, वो सारे पक्ष कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जब ये बात कहते हैं कि साहब मस्जिद को, मंदिर को, विषय तो यही है ना। नहीं, जैसे इन्होंने ज्ञानवापी से नहीं, आपको कहना चाहिए ये न्यायालय का विषय, मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों विचार दे रहे हैं? मैं कई सुन लीजिए, यही हर कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, इसमें मौन हो जाना। यही कार्य जुडिक्शन आप पे है, मुख्यमंत्री जी पे होगा। यही कार्य जुडिक्शन का अनुपालन कल्याण सिंह ने भी नहीं किया था, उसको भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दिया था जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट को गलत एफिडेविट देने मैं तो यही कह रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जुडिक्शन का पालन नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना, राज्यपाल रहते हुए कलंकित किया साहब राज्यपाल के पद को। एक दिन के लिए जेल की यात्रा कल्याण सिंह ने की, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अगर इस बात को बोल रहे हैं, इस चैनल पे मैं कह रहा हूं आपके कि तुरंत सुओ मोटो के तहत हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
मीडिया को संज्ञान लेकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री का धर्म ये निष्पक्ष होता है। तो वही कार्रवाई फिर आप लोगों पे भी होगी ना, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस है। तो आप उसमें विचार क्यों दे रहे हैं? कहिए कि वो न्यायालय का विषय है, न्यायालय उस पर राय देगी। मुख्यमंत्री क्यों विचार दे देंगे कि एक मस्जिद को मंदिर बनाएंगे तो विवाद होगा? नहीं कहा ऐसा। क्या बात कर रहे हैं? अभी मैं दिखा रहा हूं, आप दिखा सकते हैं। 30 जुलाई को नहीं कहा, मैं फिर कह रहा हूं अपने चैनल पे आप दिखाइएगा। 30 जुलाई को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान है कि मस्जिद को मंदिर कहा जाएगा, मंदिर को मस्जिद कहा जाएगा। फिर आप उल्टी बात कर दी है। मैं उल्टी बात नहीं करता, ऐसे कर गिनाने लगूंगा, ऐसे कहेंगे तो बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी किसी ने कहा था। अब ये देखिए आप मत जाइए, मत जाइए। बेटियां कितनी सुरक्षित है, मणिपुर से लेकर हरियाणा तक देश देख रहा है कि इंडिया का नेतृत्व नेता कौन है। ये तो बार बार कह रहे कि हमारे पास तो बहुत अच्छी बात कही, हमारे पास तो बहुत अच्छी बात कही। जिस देश के प्रधानमंत्री को आप सब ने कहा मजबूत प्रधानमंत्री, मैं उस प्रधानमंत्री को कमजोर प्रधानमंत्री कहता हूं। जो सदन में सीना ठोक के करते एक अकेला मोदी, इंडिया की बैठक होती है अगले दिन 38 लोगों को प्रधानमंत्री बुला लेता है, जो एक अकेला कहता है। और 32 दलों के पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। इस इंडिया दल में 11 मुख्यमंत्री हैं, और इतना ही नहीं 140 करोड़ लोग इसका नेता तय करेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और संविधान की रक्षा हेतु इस संगठन का, इस गठबंधन का गठन हुआ है। जब 25 करोड़ लोग सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुनना चाहते थे, तब कांग्रेस थी जिसने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। आज वो 140 करोड़ लोगों का अपमान करने को तैयार है। ऐसे व्यक्ति को जिंदा रहते सरदार पटेल का नाम बदल दिया। वही ठीक है, आप सरदार पटेल के नाम से और कुछ करते। मैं क्या कह रहा हूँ ना, नहीं हमने जो बनाया है स्टेडियम ले लिया। नहीं, स्टेडियम का विषय तो अलग है ना, वो वहां व्यवस्था से जुड़ा है। क्यों अलग है? सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम से आप नरेंद्र मोदी करोड़ जनता के साथ बनाते। 25 करोड़ मोदी जी जैसे मोदी जी जैसे अधिग्रहण करने पर लगे हुए हैं, लूटने पर लगे हुए हैं गांधी संस्थानों को, एक अलग से स्टेडियम बना दिए होते। सरदार पटेल का भी स्टेडियम रहता, नरेंद्र मोदी का स्टेडियम। सरदार पटेल का जो आप किस है सरदार पटेल के हिमायती बन जाते हैं, उनके नाम से स्टेडियम उन्हीं के राज्य में आप छीन लेते हैं और कहते हैं साहब हम उनके बहुत बड़े हिमायती हैं। उनके हिमायती उनकी कार्ययोजना को सुनिए, सरदार पटेल को सुनिए। गांधी जी की मृत्यु के बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। सरदार पटेल ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार करते हुए कहा कि पंडित नेहरू हमारे नेता हैं। चिट्ठी आज भी है, उसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए निर्णय का कोई भी नेता कहेगा, कौन सा कहेगा? बड़े किसी के साथ छल हो जाए, किसी के साथ कूटनीति से दुराग्रह से कार्य हो जाए, ये आप भी यही कहेंगे। आज के आशुतोष जी 2022 का पोस्टर उठा के देखेंगे, आप बात सही कह रहे हैं। 2022 का पोस्टर उठा के देखेंगे तो अमित शाह जी पूरे पोस्टर से गायब हैं। मोदी और योगी इनके यहाँ चल रहा है, इसलिए ये अपनी चीजें ले जाना चाहते हैं। 24 घंटे जब 1949 हमारे पोस्टर आपको याद है, 1950 में सरदार पटेल दिवंगत हो गए। ये कहते हैं पहला चुनाव। अरे पहला चुनाव कब हुआ थोड़ा पूछिए भाई। पहला चुनाव होने के पहले तो सरदार पटेल दिवंगत हो गए। नहीं, और सरदार पटेल ने गांधी जी को, उनको एक भी बता दूं, पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे। गांधी जी के कहने पर उन्होंने अपना अध्यक्षी का नॉमिनेशन वापस लिया था। हमारे संगठन की बात, हमारे यहाँ तो अध्यक्ष चुना जाता है। ये बतावे इनके यहाँ कब इलेक्शन होता है? आपके यहाँ चुना जाता है, आपके यहाँ चुना जाता है अध्यक्ष? बिल्कुल चुना जाता है, होता है। मल्लिका जो परिवारवाद किया है उनके विपक्ष में चुने हुए नहीं है। आप बताइए ना, चुने हुए नहीं है। जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ? आप स्वयं भी जानते हैं कि जेपी नड्डा का चुनाव कैसे हुआ, कैसे अध्यक्ष हैं? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव कैसे हुआ? आप बताइए। आरएसएस के संघ प्रमुख सब हमारी पावन ब्राह्मण होते हैं। एक बार हमारी जात भैया हो गए। अरे आप राजनीति करते पिछड़े क्यों नहीं? आप आइए 15 साल मेहनत करिए, आप संघ में शाखा लगवाते हैं, आप कांवड़ यात्रा में यात्री बनाते हैं। इस देश का पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। दलित आरएसएस का प्रमुख आपको नहीं बना। 98 सालों में कैसे बनेगा? हमने तो वो कांवड़ आया। और जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि मैं तय करूंगा, आशुतोष जी वीडियो है, वो कहते हैं कि मैं तय करूंगा कि आरएसएस का संघ प्रमुख कौन बनेगा। नहीं, ऐसा विषय नहीं है। क्या बात करते हैं? गलत वीडियो कहां से आपने इकट्ठा कर दिए भाई? सारे वीडियो आप ही के पास है। इसलिए देश को वीडियो आपके ऐसी महिला राष्ट्रपति कांग्रेस ने क्या किया? दलित की बात की। राष्ट्रपति किसने बनाया? को सम्मान दिए। राष्ट्रपति किसने बनाया? तिरंगे का मुस्लिम राष्ट्रपति किसने बनाया? संविधान को माने नहीं किया ना। आप बताइए ना, सब दिख रहा है। मोहन भागवत कौन है? मुस्लिम राष्ट्रपति किसने बनाया? बताइए, मुस्लिम राष्ट्रपति किसने बनाया?
अरे मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिमों का वोट बैंक आपने लिया, लेकिन राष्ट्रपति क्या किसने बात बनाया? कर रहे हैं? नहीं, इस देश की संसद में बात जब राजनीतिक दल की करेंगे आप तो देखिए, आना पड़ेगा, आप यार इस आना देश पड़ेगा, मैं फिर स्वीकार कह रहा हूं, करना पड़ेगा। इस देश की संसद में आप बनाया, स्वीकार ये नहीं APJ करते। कलाम संसद जब राष्ट्रपति बने तो प्रधानमंत्री कौन थे? भाई प्रधानमंत्री कौन थे? भाई हम ये तो कह रहे हैं कि कौन सरकार थे? किसकी थी, ये बताइए। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर, हमारी प्रश्न का उत्तर दीजिए। वही हम कह रहा हूं। प्रधानमंत्री आप व्यक्ति को फिर नहीं मानते। मैं आप ही के सवाल को जवाब को मजबूत कर रहा हूं, हाँ। कि जब देश में संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रपति का चयन होता है, हाँ। तो संसद को आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति मुसलमान को दिया बनाया। किसने देश को, बहुमत किसकी थी? अरे भाई आप तांत्रिक भी है ना भाई, कौन चुना? भारतीय संविधान कौन का चुना? अनुच्छेद डिफाइन करता है ना, कौन चुना? चुनेगा? हमारे कौन मतदाता चुना? वही बात सांसद कर रहा चुनेंगे। हूं। तो आज मैं पूछ रहा हूं कि मोहन भागवत कौन है? शंकराचार्य वो है? संगठन है पूरा? शंकराचार्य हैं? नहीं। जब वो कहते हैं कि हम राजनीतिक दल नहीं हैं, हाँ। राजनीति से मेरा लेना देना नहीं है, हाँ। तो राजनीति से लेना देना नहीं है, हाँ। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है, हाँ। तो इस देश में तमाम शंकराचार्य हैं, हाँ। है ना? आप भी मानते हैं? हाँ, आप सनातन की बात करते हैं, बिल्कुल। सनातन तो शंकराचार्य को मानता है, बिल्कुल। तो उस शिलान्यास का उद्घाटन या शिलान्यास करने का हक तो शंकराचार्य को बनता था। एक भी शंकराचार्य को नहीं बुलाए, मोहन भागवत को नहीं बुलाए, दलित के आप बड़े शुभचिंतक बनते हैं, उस समय के दलित राष्ट्रपति को आप बुलाते तक नहीं हो। बिल्कुल, यही आप तो बात दिक्कत है ना, करें कांग्रेस के साथ एक क्या समस्या बात कर रहे है हैं? कि वो प्रोटोकॉल को नहीं मानता। प्रोटोकॉल को नहीं मानते। कोरोना मोहन भागवत प्रोटोकॉल क्या भी है? एक नियम है ना। मोहन भागवत क्या है? उसके लिए तहत जो मैं मोहन व्यवस्थाएं भागवत हुई, को शंकराचार्य नहीं मानता, आप मानते हैं क्या? क्यों? मोहन भागवत शंकराचार्य आप हैं? समझ सकते हैं कि शंकराचार्य कौन होता है? अरे इस भाई, प्रश्न का मतलब क्या है? मस्जिद का उद्घाटन करना होगा तो मौलवी करेगा, हाँ। चर्च का करना होगा तो फादर या वो उसका चर्च का जो हाँ। वो करेगा, मंदिर का उद्घाटन सनातनी व्यवस्था में हम विश्वास करते हैं, जो हमारा भी- पुरोहित शंकराचार्य करेगा। जो भी धर्म मोहन भागवत नहीं, कौन है? ऐसा कुछ नहीं है कि शंकराचार्य मैं ही कह रहा हूं, करेगा। मोहन भागवत कौन है? जो भी- क्यों शिलान्यास, क्यों देश जो का भी- राष्ट्रपति नहीं गया? जो वेद पुराण का ज्ञाता होगा वहां देश का उपस्थित राष्ट्रपति था। क्यों नहीं गया? जो वेद पुराण का ज्ञाता था देश वहां का उपस्थित राष्ट्रपति था। सर्वोच्च क्यों नहीं गया? ये दूसरे देश की प्रश्न नहीं है राष्ट्रपति ना। हमारी धिनोरा पीटा की आदिवासी महिला, ये- आदिवासी महिला, आप संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति करते तय हैं, करेगा ना कि वहां जाएगा कि नहीं बुलाते हैं। जाएगा। अरे राष्ट्रपति भाई का साहब, जाना आप तय करेंगे। अनुच्छेद 79 के तहत अच्छा ये बताइए, राष्ट्रपति को आमंत्रण गया था, राष्ट्रपति न जाने के लिए स्वतंत्र है। ये फर्जी बात ये है। कैसी बात है? आमंत्रण नहीं आमंत्रण नहीं गया गया था। कुछ नहीं गया था। फिर वही बात है। आप उसका जवाब तक नहीं आप दे पाए। RTI करिए, जवाब लीजिए कि आमंत्रण गया था कि नहीं गया था। RTI तो है ना सर्व सेवा संघ के बारे में। बिल्कुल आमंत्रण यही गया है। मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ भी कि पूछा ये जाएगा। बताइए क्या पंडित नेहरू जालसाज थे? आचार्य विनोबा भावे जालसाज थे? जयप्रकाश नारायण नेहरू जी जालसाज का थे? नाम आप ले रहे हैं लाल बहादुर तो शास्त्री? नहीं, मैं हाँ। कैसे कहूं? अब हाँ, आप नाम ले रहे हैं, कैसे कहूं? अब बाकी लोगों का नाम तो मैं ले ही अरे नहीं रहा हूं, नेहरू जी का नाम पूरे आप ले रहे हैं। नेहरू में परिवेश को जीने वाला हमारा प्रधानमंत्री रोज पानी पी पी के गाली देते हैं। नहीं, गाली कहाँ देंगे अरे भाई? क्यों नहीं बोलते? आप कह रहे हैं। बहुत आप दोनों ने बहुत अच्छी अपनी बात की। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए द सोशल राइज।